हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं पेडी मूवी रिव्यू, अ फिल्म सो बैड। अच्छा, इसके ऊपर हमने एक दो रिव्यूज सुने थे और उस पर रिएक्ट भी किया है। कईयों को बड़ा दिल पे चुभी, क्यों चुभी पता नहीं, पर ऐसा लगता है उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन दिया था इस मूवी के लिए। तो देखो, अगर गंदी मूवी बनेगी तो लोग बोलेंगे, अच्छी मूवी बनाओगे तो वाहवाही भी होगी। और अगर गंद डालोगे उसमें और सोचोगे कि वाहवाही हो, वो तो पॉसिबल होने नहीं वाला। तो चलो देखते हैं कि हम तो बच गए भैया, हमने नहीं देखी। जो भी परेशान हो रहा है उसको मैं ये बताना चाहूंगा कि थैंकफुली तुमने नहीं बनाई, तुम्हारा पैसे का लॉस नहीं हुआ, तो यू शुड बी ओके। तुम्हें टेंशन नहीं होनी चाहिए, तुम्हारा लॉस नहीं हुआ। नहीं, वो होते हैं ना कई कि भैया किसी के फैन बन गए, ठीक है, मगर लॉस तो नहीं हुआ तुम्हारा। तो उनको बुरा लग जाता है शायद। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। खुश है बहुत। रो रहा है। Goosebumpa bro, so tight goosebumpa bro, goosebumpa coming from here, goosebumpa go out from there, sigh, goosebumpa ही goosebumpa bro, super अन्ना, ये आया culture, ये आई संस्कृति, ये आया down to earth from the middle earth, 100 million 1000 crore loading, Bollywood crying in corner, Ramchuran unemployed fan army assemble here, super mega people global tandoori chicken butter chicken दाल मखनी star. ये this is done. झटके मार सुंडी दिखाओ हीरोइन की सुंडी दिखाओ क्लीवेज दिखाओ। शुक्र है अब लोग ये बात करें। क्या ट्रेलर में किसी को नहीं देखा था? मैंने उसी टाइम जब ट्रेलर करा था तो मैंने जब उस मूवी के बारे में बात की थी तो मैंने कहा था कि आप मोस्टली साउथ की मूवीज में यही देखते हो। अब लोग है प्रॉब्लम्स क्योंकि हमने कईयों में ये देखा है, देखा। हाँ, तो इसलिए हम बोल रहे हैं। तो कहते नहीं आप टारगेट कर रहे हो जी साउथ को। कोई साउथ को टारगेट नहीं कर रहे। अगर नॉर्थ भी ये करती है तो हम नॉर्थ को भी बोलते हैं। अब बताओ क्या गलत बोल रहे हैं क्या? साउथ के जो जितने भी मूवीज होते हैं उसमें मोस्टली इतनी लंबी दाढ़ी, बड़े बाल, हीरो इतना गंदा देखने में लगता है। वैसे मुझे तो वेलकम में भी प्रॉब्लम्स नजर आई हैं। इनका तो वेलकम में भी है, बताओ। तो इट इज नॉट जहाँ पे हो रही है जिसको सबका अपना अपना है। तो आप, मैं जैसे बोलती हूँ साउथ की मूवी में हीरो इतने अनकेप्ट से लंबी दाढ़ियां, मूछे गंदे बना के दिखाते हैं, पता नहीं क्यों अनकेप्ट से होते हैं। लड़कियों को छोटे छोटे कपड़े और नाचने के लिए बस रखा होता है, गंदे सीन्स करने के लिए। लड़कियों का कॉम्प्लेक्शन हमेशा, हाँ, लड़कियां गोरी चिट्टी होंगी भैया और लड़के चूड़े काले, पता नहीं क्यों, हमें तो समझ नहीं आती। और फिर सिगरेट पे ला देंगे उन्हें, सिगरेट का भी बड़ा, सिगरेट हो गया, सिगार हो गई, ये सब दिखाएंगे, दारू। था लेकिन 35 देख के मेरी लेंदी निकल गई। रामचरण एक प्रमोशनल इवेंट में ये भूल गया था ना कि जसप्रीत बुमराह एक क्रिकेटर है या फिर एक फुटबॉलर। बुमराह जी, आई एम योर बिगेस्ट फैन, आई लव फुटबॉल एंड आप फुटबॉल को इतने आगे बढ़ रहे हो। These people, none of them, कोई सुन भी नहीं रहा, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो सुन ही नहीं रहे, वो अपने में ऐसी जबरदस्ती बैठे हैं, कुछ अपनी सोचों में बैठे हैं। इसके ने बोलना बोल, मेरी बारी आएगी जब मेरा, सबको अपना पड़ा है बस। बिल्कुल वैसे ही ये पेंटी द लैंडी बनाते हुए, क्योंकि किसी को रिएक्शन नहीं था, ऐसे लग रहा था कोई सुन ही नहीं रहा, कोई आइडिया नहीं था, ऐसे उनको लग रहा है खुद ही हो सकता है फुटबॉल ही हो। उनको भी नहीं पता होगा यहाँ तो। फिल्म के अंदर कहानी डालने भूल गए। 3 घंटे 15 मिनट जला हूँ मैं इस नर्क में। अगर इन 3 घंटे 15 मिनट में बहुत लोग बोल रहे हैं चटके हुए घुटने की टूटी हुई कटोरियों पे सांडे का तेल मल देता ना, तो वो अपने 26 मीटर के प्लॉट का कुशल खाना मेरे नाम तो कर ही जाता। पेंटी द लैंडी इतनी बढ़िया मास मसाला पिक्चर है कि इसको देखने के लिए ना अलग अलग क्राइटेरिया है, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर तुम पोस्ट ग्रेजुएट हो तो ये पिक्चर तुम मात्र 20 मिनट में छोड़ दो। अगर ग्रेजुएट हो तो आधे घंटे में छोड़ दोगे। अरबी तक पढ़े हो तो 45 मिनट में पिक्चर छोड़ दोगे। अच्छा, फिर हो तो पूरे देखोगे। 10वीं के बाद अगर तुमने हाथ खड़े कर दिए थे तो शायद 1.25 घंटा ये पिक्चर देख लोगे, लेकिन फिर उसके बाद भी छोड़ दोगे। लेकिन अगर तुम्हें इस 3 घंटे 15 मिनट लंबे वाहियाती, जाहिलपने और बदतमीजी के मुजस्समे को पूरा देखना और एंजॉय करना है ना, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। सब कुछ छोड़ो, सबसे पहले जाकर खरीदो एक शेयर्ड ऑटो यानी कि टिर्री, और साथ ही पकड़ लो बढ़िया सी एकदम दिहाड़ी मजदूरी। फिर लगाओ एक चैनी घैनी बढ़िया, एकदम वो करंट मारने वाला तंबाकू मल के नीचे रखो और जाकर देखो पेंटी द लैंडी। ना तुम्हें पूरी पिक्चर मजा आ जाएगा तुम्हें, पूरी पिक्चर। इस पिक्चर को देख के तुम्हें 2 चीजें रियलाइज होंगी। पहली चीज ये है कि तुमने पढ़ लिख के गलती कर दी, और दूसरी
दूसरी चीज ये कि हमारा देश सुपर पावर तो बन सकता है, लेकिन ऐसी पिक्चरें बनाने वाले और ऐसी पिक्चरों को सेलिब्रेट करने वाले वो बनने नहीं देंगे। क्रिकेट, रेसलिंग और पैरा ओलंपिक्स का तो बात ही बोली है। वही। जिन लोगों को ऐसी मूवियाँ पसंद आती हैं फिर उसके सपोर्ट में आते हैं, वो क्या देश को आगे बढ़ने देंगे। 3 मेडल तो मिल ही गए ओलंपिक्स के। हाँ, अच्छा। उन्होंने ऐसा मजाक बनाया है कि मैं तो कहता हूँ कि ऐसा मजाक तो फिल्म के म्यूजिक लॉन्च पर रामचरण ने भोपाल को बिहार बोल के भोपालियों का नहीं बनाया होगा। बिहार के लोग मेरे साथ हो आप। मैंने ये पिक्चर हिंदी डब मध्य में देखी और प्रदेश और उसमें सोचो फर्क इन्होंने नहीं क्या पड़ा। किया। क्या पता मतलब दिस क्या गाय डजंट नो द डिफरेंस बिटवीन मध्य प्रदेश एंड बिहार। क्या ही डजंट नो कि दीज आर सेपरेट स्टेट्स। होगा डबिंग के नाम पर जो बेचारे प्रताड़ित गरीब गांव वाले दिखाए गए हैं ना पिक्चर के अंदर, उनकी डबिंग, उनकी लैंग्वेज इन्होंने कर दी भोजपुरी। पिक्चर सेट है आंध्र प्रदेश वाइजैग में, लेकिन गरीब आदमी का जो कैरेक्टर है पिक्चर के अंदर वो भोजपुरी बोल रहा है। हेलो। सिंपल सा लॉजिक है, गरीब होगा तो साला बिहारी होगा। क्या करत हो बाबू, हमारी दिहाड़ी दे दो बाबू, ऐसे बोल रहा है गरीब आदमी पूरी पिक्चर। और ये कोई इत्तेफाकन चीज नहीं है, ये इन्होंने डेलिबरेटली किया है, सोच समझ के किया है। मैं हाय हाय। बताता हूँ कैसे। पुष्पा सबसे ज्यादा ब्लो अप कहाँ हुई थी, सबसे ज्यादा पैसा उसने कहाँ से कमाया था? बिहार से। ओले, कितने मनी माइंडेड वो होके कुछ education की भी। problem है वहाँ पे। वही। फिल्म का मेकर कौन है? बुच्ची बाबू। और बुच्ची बाबू कौन है? बुच्ची बाबू है सुकुमार का प्रोटेजी, मेंटोर है सुकुमार बुच्ची बाबू के। इन दोनों के बीच में स्टूडेंट और टीचर का डायनामिक है। और सुकुमार कौन है? द मेकर ऑफ चप्पल छाप गुटखा खाऊ चंदन चोर पुष्पाराज। इनको अच्छे से पता है कि जैसे पुष्पा की कोर ऑडियंस बिहार की डीप टियर 2 टियर 3 सिटीज की थी, बिल्कुल उसी Education ऑडियंस problem। को केटर करते हुए इन्होंने यहाँ पे जो गरीब आदमी दिखाया है उसकी भोजपुरी डबिंग करी है। पिक्चर शुरू होती है और हमारे को पता चलता है कि भैया 150 करोड़ की आबादी में से ओलंपिक्स में हम सिर्फ 2 मेडल लेके आ रहे हैं। और इसी के चलते पवन ईरानी साहब का जो कैरेक्टर आपको फिल्म में दिखेगा, उनको काम पे लगाया जाता है कि आप जाओ और स्काउट करो ओलंपिक टैलेंट। अब फिल्म का ये अच्छा, ढूंढने के लिए निकलो। टैक्स देख के तुम्हारे को लगेगा कि भैया अब ओलंपिक का कोई टैलेंट ढूंढा जाएगा, फिर उसको नर्चर करा जाएगा, उसके स्ट्रगल दिखाई जाएंगे और फिर वो देश के लिए अल्टीमेटली नहीं, वो तो शुरू से ही बड़ा महारथी होगा। लेके आएगा। लेकिन नहीं, अबे तुम पागल हो क्या? ये तेलुगु गू है भाई मास फिल्मों। इतना तो ये सोचते समझते नहीं है। इतनी अच्छी हम लोग ने तो इससे कितना कम बोला था यार। पिक्चर थोड़ी बनानी होती है। ओलंपिक्स में क्रिकेट स्पोर्ट ही नहीं है, लेकिन पहला पूरा हाफ क्रिकेट को डेडिकेटेड है। क्यों? क्योंकि ये भी तो दिखाना है ना कितना अंडकोश भारी है पेद्दी का जब वो बल्ला घुमाता है। पेद्दी की पेशाब की थैली तांबे की है, क्योंकि जब वो छक्का मारता है ना तो बाउंड्री पार नहीं करती बॉल। बाउंड्री के बाद पहला मैदान पार करती है, फिर दूसरा मैदान पार करती है, हेलो। फिर तीसरा मैदान पार करती है। एंड आई एम नॉट किडिंग विद यू, ये दिखाया है फिल्म। पेद्दी सच्ची में? सब लोग जो shit है भाई। बैटिंग दिखाई है, आय हाय हाय हाय, shit। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। वो तो सुनो, बॉलर ने डाली उस तरफ से बॉल, ठीक है, अपनी तरफ आती हुई बॉल देख के पेद्दी हो गया रेडी। और फिर पता है क्या करा इसने? बल्ला हवा में घुमाया ऐसे करके, बॉल आई है इसकी तरफ, हवा में घुमाया इसने बल्ला, मतलब ऊपर फेंक के पकड़ा और फिर मारा। हे भगवान। एक शॉट और वो छक्का भी लगा। पता नहीं क्या है, बिग बबूल की तरह साला यूं बेंड हो गया और पता नहीं ऐसे करके छक्का मार दिया, पीछे से छक्का। एक शॉट में तो आधी पिच पार कर गया भैया छक्का मारने के लिए। मैंने कहा भाई यहाँ भी क्यों रुक गया, झांगों में घुस जाना बोले। और ओरा फार्मिंग और एटीट्यूड पता कैसे दिखाया? पेद्दी का पिच की तरफ आ रहा है और ग्राउंड में बल्ला मारता है, ऐसे फट देने से बल्ला जाता है ऊपर और फिर पीछे आकर उसको ऐसे पकड़ लेता है। वाह पेद्दी। अबे तुम अफीम चाटते हो क्या फिल्में लिखने से पहले? बस वही, वो उसको ये लोग जो अनपढ़ों के है लिए। अनपढ़ों के लिए, और साथ में इन लोगों के अंदर ऐसा ये आ गया कि हम पता नहीं क्या बन गए हैं, मूवीज बना बना के हीरो, पता नहीं वो ऐसे जबरदस्त दिखाते हैं कि हम डूबेगा। लोग तो हम तो दुनिया के अनोखे ही इंसान हो गए गया हैं। बंदा ये। जानबूझ के इन्होंने ऐसी कास्टिंग करी है कि वो काला वेस्ट इंडियन स्पिनर लगे और उसका नाम रख दिया डिबरी एम्ब्रोस। क्यों भाई? पेड्डी का कैरेक्टर फिल्म में कच्छाधारी अंगूठा छाप जाहिल का है, लेकिन पेड्डी की एंट्री में गाना कौन सा चल रहा है? जैसे टिपिकल हर तेलुगु फिल्म में इनको पता नहीं क्या टूटी हुई, एक तो इनकी इंग्लिश से इनको ऑब्सेशन है और इंग्लिश गानों में जो ज्यादा तेज बजे वो वाला गाना ये पीछे बजा देते हैं। हेलो ही इज कमिंग, ही इज कमिंग, ओह माय गॉड ही इज हियर, आई। हाँ ये पिक्चर में देखा था। मैंने या छक्के में remember। छक्का मार रहा है, बीड़ी हिल रही। और जैसे ही मैच जीते पेड्डी और पेड्डी के टट्टे जो डांस करते हैं, कट 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 झटके भाई, मेरे को तो 3 जगह मोच आ रही देख के। बेफजूल में नाचने लग जाते हैं भाई। पेड्डी दिहाड़ी मजदूर है, 1-1 रुपए में बिक रहा है, लिटरली 50 रुपए से 1 रुपए में बोली लग रही है इसकी। फिल्म के अंदर गुड़ ये बनाता और पिट रहा है अपने मालिक से, पुलिस से भी खूब छिटके पिटा है। लेकिन भैया जब ये फील्ड पे आता है तो भैया एकदम इतना भाई, इतनी बॉडी बूढ़ी, इतने छक्के मार रहा, तू तो भूखा मर रहा था। और फिर कोई सेंसलेस सा गाना आ जाता है जहाँ डांस से कम ऐसा लग रहा है कि ये लड़ ज्यादा रहा है। कटक 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 कटक। अबे तुम्हारी गर्दन में दर्द नहीं होता क्या? अच्छा, जैसे मैंने बताया था कि ओलंपिक टैलेंट स्काउटिंग से पिक्चर शुरू हुई थी। हाँ तो क्या हुआ? हुई थी तो हुई थी, जरूरी थोड़ी है वो कहानी आगे भी जाएगी यार। तुम तो हेटर हो, नेगी जीवी करती है तो कहानी में पता नहीं कहाँ से आ जाता है वही टिपिकल मास मसाला तेलुगु फिल्मों का जो इनका ट्रोप होता है कि भैया गरीब की थूत तोड़ दो। गरीब ले आते हैं 4, वो पूरी पिक्चर में यहाँ से वहाँ पिटते घूम रहे हैं। वो
नंगा नंगा चिरकुंडा बुड्ढा इनकी फिल्मों की कहानी में स्टेबल होता है, यहाँ पर भी है। ये बुड्ढा लिटरली कुपोषण से मर रहा है, इसकी धोती ना इसकी कमर पे नहीं टिक रही, लेकिन इस बुझते दिए ने शहर भर में पर्चे लगाने हैं पेद्दी के। वो आ रहा है, वो आ जाए, ये भी टुच्चे काम के ही करते हैं। के गया था, अभी तक नहीं आया। पेद्दी दसबंदी कर देता है, पेद्दी आंखों से फ्रेंच किस ले लेता है। अबे टोपे पे जुलिया पेद्दी के। ये तेलुगु मास मसाला फिल्में बनाने वाले थकते भी नहीं है सेम चीजों को बार बार करते हुए। ढूंढना ना ओलंपिक का टैलेंट, लेकिन पहले पूरे हाफ में हमें दिखाया जा रहा है कि भैया गरीब अपनी दिहाड़ी मांगने गया तो भैया मालिक ने क्या किया, उसकी धूत चौड़ी करके उसका रूट कनाल करके उसको वापस भेज दिया। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जैसे कि मैंने तुम्हारे को लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं ऑनेस्टली सेइंग पॉडकास्ट को वापस लेके आ रहा हूं। कल मैं ड्रॉप करूंगा ऑनेस्टली सेइंग पॉडकास्ट का पहला एपिसोड होगा हमारे वन ऑफ द मोस्ट वांटेड गेस्ट से, जो है पीजे एक्सप्लेन्ड। उसका ट्रेलर देखो। कभी बहुत ही खराब पिक्चर एक दूसरे को बुला रहे हैं हम। एक्सपीरियंस देखने जाना हो, केटी गैलेक्सी जाओ। तुम रोड पे मुझ तो वो साफ है। पूरी पिक्चर गुटके की बदबू के साथ देखी मैंने। वहां पे हर कोई मुठिया रहा है तेरे आगे पीछे। अगर तुम अभी गया तो शाहरुख पठान जवान डंकी के शोर शॉट हिट के बाद अगर डॉन 3 लेके आता तो वो हिट नहीं होती भाई तो 110% भाई। अब मैं बीप कर दोगे तो मैं किसको कह रहा है? शाहरुख खान क्या बोल रहे हैं? बता कर दे। दूसरे का बच्चा पाल ले, तू वो उसका सही सेंस तक भाई मर ही जाता हूँ। ज्यादातर लॉन्डे कॉम्पिटेंट ही नहीं है। चूतिया इतनी हिंदी मत बोल, पकड़ा जाएगा बाहर जाके। नॉर्मल And we gotta do it something like this. अब पेद्दी पुष्पा राज का छोटा भाई है, सोल ब्रदर है उसका, तो एक नंबर का अरे पुष्पा वाला बराबर। तमीज और लड़की छेड़ तो वो होगा ही। एंड व्हेन आई देखा, मैंने वही कहा था, पुष्पा में भी मैंने कहा था कि ये जो दिखा रहे थे कई जो लड़की के साथ जैसा, तो वो मुझे वो चिपनेस दिख रही थी उस मूवी में भी। दिस आई एम नॉट इवन किडिंग विद यू। जानवी कपूर की बॉडी को इस फिल्म में जितना हाइपर सेक्सुअलाइज और हाइपर ऑब्जेक्टिफाई तो उसकी गलती है ना, ऐसे कर क्यों रही है काम? करा गया है ना, यू विल क्योंकि उसे पैसे चाहिए। इन लोगों के अंदर है ही नहीं कुछ भी। डायरेक्टर का फ्लॉ था। डायरेक्टर तो है ही, मूवी बनाने वाला, डायरेक्टर, एक्टर करने वाला, रामचरण का भी फ्लॉप सभी था। वही। What crap he's और जबकि रामचरण की अभी एक और मूवी पहले आई थी, वो भी तो फ्लॉप ही हुई है। सही होगा। हाँ। गुड चॉइसेस ये होता है। वॉचिंग। जानवी की क्लीवेज और उसकी कमर पे देख के रामचरण का कैरेक्टर इतनी गंदी तरह से स्लीज करता है ना, इतने गंदे डायलॉग हैं। हाय 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 क्या है, हाय दबा दूंगा, एक हाथ से पकड़ लूंगा, ऐसे पकड़ लूंगा तो रस हाय हाय, छी निकल जाएगा। हिंदी डबिंग में तो एटलीस्ट यही था। आई वाज डिस्गस्टेड वाचिंग। छी। लिटरली शॉट्स लिए गए हैं जानवी कपूर को ये बोल के कि तुमने ना ऐसे सांस ले लिया कि तुम्हारा पेट तमतमाए, और हद है। उसके क्लोजअप लगाए गए हैं, मिनट लंबे क्लोजअप्स हैं उसके। 2 साइज छोटा जानबूझ के उसको ब्लाउज पहनाया है। और वही तो मैं कह रही हूँ, और मोस्टली मूवियों में इनकी मूवियों में यही होता है। इनको मौका मिला, इन्होंने अपना क्लोजअप लगा दिया वादियों में। और फिर कोई पिक्चर में रैंडम सा गाना आ जाता है, भाई ऐसे नाचते हैं, इनको ऐसे मिर्गी आ गई और अबे तुम्हें आर्थराइटिस हो जाएगा बुढ़ापे में। मैं मजाक नहीं कर रहा बिल्कुल भी। फिल्म में लिटरली एक ऐसा शॉट है जहां पेद्दी अंधेरे में जानवी कपूर के रूम के अंदर घुसता है। जानवी कपूर उसको जानती नहीं होती, लेकिन ये उसकी कमर पकड़ता है और उसको धोखे में ट्विस्ट करता है अपनी तरफ और चुम्मा लेकर गायब हो जाता है रात को। मॉलेस्टेशन और हरासमेंट को ये क्या बता रही है प्यार पिक्चर में। और जब जानवी कहती है पिक्चर में, क्या मैं इस इंसिडेंट को जो मेरे साथ हुआ, जो जबरन मेरी किस ली गई, मैं इसको पुलिस में रिपोर्ट कर दूं, तो इन्होंने पता क्या बनाया है उसकी कहानी कि जानवी कपूर का बाप पिक्चर की कहानी में एक पॉलिटिशियन है, और अगर ये अंधेरे में चुम्मे वाली बात आ गई बाहर तो उसको वोट नहीं मिलेंगे। तीनों exactly what kind of an audience they are serving। अच्छा, जानवी कपूर का राज शमाली के साथ मैंने इंटरव्यू रोस्ट किया था, तुमने वो वीडियो नहीं देखी तो देख लेना। उसमें जानवी कपूर ये बोलती है, मैं तो बहुत ज्यादा ऑब्जेक्ट करती हूँ कि ओवर सेक्सुअलाइज ना करा जाए, हमें बहुत ओवर सेक्सुअलाइज करा तो लेती मूवी वही वाली है। जाता है। What the hell were you doing while signing this film, जानवी? तो फर्स्ट हाफ में पिक्चर के गुले गुलफाम, दिले दिलदार, कुतुबुद्दीन, पेद्दी, ऐबक तसल्ली बख्श तरीके से क्रिकेट की मैया पोतने के बाद जसप्रीत बुमराह जी, I am your biggest fan. I love football. आगे बढ़ जाते हैं रेसलिंग को घोड़ी बनाने की। और बाय गॉड की कसम, जो कीले तौलिए से चटाचट रेसलिंग को पेला है इन्होंने। दिखाते हैं कि पेद्दी दिल से तो क्रिकेटर है, तो वो कुश्ती भी ग्रेको रोमन स्टाइल में नहीं, किसी और स्टाइल में नहीं कर रहा, कुश्ती के स्टाइल में नहीं कर रहा, क्रिकेट खेलने के स्टाइल में कर हेलो। रहा है। तो पैरेलल्स ड्रॉ करे गए हैं एक शॉट में, हाँ, जहां हमने देखा था ना, वो क्रिकेट का करते करते उसका चेंज हो जाता है। पेद्दी रेसलिंग कर रहा होता है, लेकिन वो रेसलिंग किसके स्टाइल में कर रहा है? रेसलिंग के स्टाइल में नहीं कर रहा, वो रेसलिंग शॉट मारने के स्टाइल में कर रहा है और जीत जा रहा है ऑफ कोर्स। ओ, एक सीन भी तो था ट्रेलर में जिसमें वो दिखाते हैं करते Dumb करते movie, चेंज just हो जाए। लेकिन अखाड़े में टैग टीम मैच करा दिया, WWE बन गई, टू वर्सेस 1 करा दिया। और कितने सारे मैचेस में तो लाते और घूसे मार रहे हैं दूसरे को। तो क्या हो गया, पेद्दी रेसलिंग करने आया था, MMA हो गया, उससे गलती से पेद्दी से सब कुछ हो जाता है यार। मतलब कहाँ दंगल, कहाँ मुक्काबाज, और कहाँ भाग मिल्खा भाग, और कहाँ ये गधे का नेशनल लेवल रेसलिंग की ट्रेनिंग पता कैसे कराई है? पेद्दी का कोच उसे कहता है, गरीब का चोदे, तू साले पानी में मुंह डाल के सांस रोक रहा है वो, ठीक है I am under the water. Please help me. और फिर बाहर निकल
लाता है और फिर दूसरे में क्या कर रहा है, बोरी उठाई गेहूं की पद्दी हाँ, वो भी ट्रेलर में था कुछ। आप रखते बोरी। हाँ, वो कह रहा है फेंक साले रहा है मैं पहले ट्रकों तो ये में। मजदूरी करके आया था, मैं रेसलिंग खेलने आया था, किसी ने मुझे फिर मजदूरी पे लगा दिया। ब्रूस ली से और फिर सीखा वही है चुतिया था, तेरे आए। को क्या लगा पेद्दी, मैंने तेरे को मजदूरी में डाला था? नहीं, वो तो तेरी ट्रेनिंग थी पेद्दी, तूने इसको उठा के ऐसे ये दाव पेच मारा, वो दाव पेच कहाँ से आया? वही ब्रूस ली से बोरी आया। अच्छा, अब ये अखाड़े से मैट पर आ जाता है और नेशनल में पहुंच जाता है ऑफ कोर्स। एंड माइंड यू पुअर पीपल, डोंट फॉरगेट द फैक्ट कि पेड्डी के टेस्टिकल्स टाइटेनियम के हैं। तो ये क्या करता है एक मैच में, बीच चलते मैच में इसकी ऑलरेडी इंजर्ड लेग पे और ज्यादा गंभीर इंजरी हो जाती है। तो ये क्या करता है, ये गिवन नहीं करता, जो कि एक अच्छा प्रोफेशनल प्लेयर काट करेगा देता कि है। भैया अगर काट देता है। चोट लग गई तो करियर खत्म हो जाएगा। लेकिन ये तो पेद्दी है ना, पेद्दी कहता मारिया मारियो, वो तेरे को उठाया पेद्दी ने अपने कंपेटिटर को, और पेद्दी टूटी हुई टांग से, जिसमें गया हुआ है मामला पहले से ही, ध्यान नीचे मारता है 1, अभी खत्म नहीं हुआ, ध्यान नीचे मारता है 2, अभी भी बार बार मार रहा है। खत्म नहीं हुआ, ध्यान नीचे मारता है, फिर वो एक्सरे का वो लगा देते हैं मॉर्टल कॉम्बैट की तरह, यहाँ पे पता नहीं गंदा सा, तो वो पेद्दी उठाता है, पेद्दी फेंक के मारता है, भाई पेद्दी पता नहीं जीता, फिर भी सिल्वर मेडल जीती है। कट लगता है, पता लगता है 3 दिन के बाद वो बेहोशी से उठा है अपने मैच के बाद, और अपने कोच को कह रहा का हो गया कोच साहब, हमका का हो गया। अब तुम्हारे को यहाँ पे फिल्म देख कर लगेगा कहानी में कि भैया इसको लग गई गंभीर चोट, तो ये चोट को ठीक करेगा और फिर कम बैक नहीं, वो हमने सुन करेगा चुके मैट पे। हैं। लेकिन जो नेक्स्ट जो होता है ना भाई, बहुत ही पागलों का। मन तो बहुत कर रहा मेरा, बता रहा हूँ क्या होता है। ये क्रांतिकारी गलौटी कबाब वाला चोट को ठीक करने के बजाय गांव छोड़ के चला जाता है दिल्ली, और फिर वहां जाके वही गरीबी का ढोला शुरू। ऐसा भी नहीं हुआ वो। अरे होम मिनिस्टर साहब पता नहीं किस मिनिस्टर के पास जाता है, अरे भैया उस मिनिस्टर की गाड़ी जा रही है, सिक्योरिटी फाइल में खड़ा है वो अपनी, और भाई ये पीछे से जाता है, पता है उसका अटेंशन लेने के लिए क्या करता है, पत्थर मार देगा, चप्पल फेंक के मार देगा गाड़ी पे, नहीं पीछे से जाके तो दोनों हाथों से उसकी गाड़ी उठा लेता है। फिर मंत्री ओले। कहता साहब हमका सिल्वर मेडल मिला था, हमारे गांव में, गांव का हमारे नाम नहीं है, हमारे गांव में टीरेन नहीं आती, ट्रेन को टीरेन टीरेन कर रहे हैं, टीरेन नहीं आती। तो मंत्री कहता है सिल्वर मेडल लाया था, यहाँ टांग दे घर चला जा। अब ये गरीब डांगे वाला यहाँ से घर तो निकल जाता है, लेकिन घर के रास्ते में इसकी मस्ती सुनो क्या करता है, अब होगा ध्यान शायद। से सुनना, साइफाई हो जाती है यहाँ पे पिक्चर, ये चलती ट्रेन में खड़ा हो, वही हावड़ा से अटैक होता है। गांव वाले बड़े गरीब थे, वहाँ टीरेन नहीं आ रही, हमका खाना नहीं मिलेगा, हमका भूखा मर जाएगा। तो भैया ये सोचते सोचते क्या करता है, मेरा रेसलिंग में तो करियर खत्म हो गया, अब क्रिकेट में खेल नहीं पाऊंगा। तो भैया ये गरीब डांगे वाला पैर बाहर निकालता है चलती ट्रेन से, जानबूझ के अपना पैर कटा लेता है, कोई हावड़ा पागल ब्रिज ही है। होगा। जानबूझ के पैर काट लिया भाई। और अब तुम देख के पता नहीं क्या दिखा रहे हैं और क्या सिखा रहे हैं और क्या बता रहे हैं। पहले तो बाल खींचोगे, फिर सर मारोगे दीवार पे, फिर भी तुम्हारे में उत्सुकता डॉक्टर नहीं खड़ा होगी था। ये बताओ थिएटर में लोग क्या तालियां बजा रहे थे, सीटियां बजा रहे थे क्या? जरूर कर रहे होंगे। कि उसे भैया IQ ऐसा है। करता क्यों है, ताकि ये पैरालंपियन बन जाए और ब्लेड रनिंग कर सके। ओह माय गॉड, आई एम बाइट माय नेल, व्हाट इज हैपन। और चोट तो घुटने पे लगी थी, घुटना तो वहीं रह गया, पैर तो मुझे तो लग रहा है वो जो टॉक्सिक भी डिले कर रहे हैं ना, उसका भी यही कुछ हाल होगा जो वो इतनी डिले कर रहे हैं। नीचे से कट गया। और ये पैरा ओलंपियन, ब्लेड रनर, ब्लेड स्प्रिंटर क्या बन भी जाता है यार। क्या हो जाता है? स्पोर्ट्स का एज एन इंस्टीट्यूशन हमारे देश में वैसे ही बहुत बुरा हाल है, वैसे ही बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं हमारे खिलाड़ी, और ऐसी फिल्में पेड्डी इन पर्टिकुलर, दिस फिल्म मेक्स अ मॉकरी आउट ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स। डिस्गस्टिंग। ब्लेड रनर मतलब ब्लेड लगाता है उससे रन पता करता है। नहीं, ये दिखा रहे हैं कि बनाने वाला कितना दिमाग से पैदल इंसान, जिसने ये लिखी, नहीं, उसके बाद जिसने इसको डायरेक्ट किया, फिर जो एक्टर्स जिन्होंने ये कहानी सुन के इसको यस करके इसमें एक्टिंग करने को तैयार भी हो गए। दोनों के दोनों। दोनों के दोनों। पुष्प और पुष्पी दोनों, जिन्होंने पूरी स्क्रिप्ट देखी है बोला हाँ ये तो बहुत अच्छी है। नहीं, मुझे तो समझ में आ रहा है जानवी कपूर क्यों कर रही है, क्योंकि उसको पता चल रहा है कि मैं चल नहीं रही, और उसको ये है कि मैं जितना कमा सकती हूँ अभी कमा लूँ, क्योंकि इन लोगों को ऐश करनी है, बड़ी गाड़ियाँ, जिंदगी इनकी, उनको वो चाहिए, तो उसके लिए जो मिलेगा पैसे कमाने के लिए ये करने को तैयार हो रही हैं, और वही हो रहा है। उसके लिए इनको एक्सपोज करना पड़े, गंदी मूवियाँ करनी पड़े, इवन आइटम सॉन्ग्स खाली करने पड़े कमाई के लिए, ये सब करेंगी, और वही हो रहा है। और इनको ये नहीं पता इससे तुम्हारी जो लोगों के ये नज़रिया तुमको देखने का, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, नॉट एज अ इवन एज एन एक्टर। तुम कई होते हैं जो एक्टिंग करते हैं और उन वो इज्जत कमाते हैं कि हाँ व्हाट अ गुड एक्टर। ये लोग अपनी बेइज्जतियां कराने के लिए आते हैं ऐसी मूवियों को करके। देख लो, एक एग्जांपल यही है। तो अगर और एक दो कर दी तो बस करियर खत्म तुम्हारा हो गया। माँ ने इतनी अच्छी अच्छी मूवियाँ की, अपने काम से उसने नाम बनाया, बेटी आके उसका सब तबाही करी जा रही है ऐसी ऐसी मूवियों को करके। और जब श्रीदेवी थी उसने कंट्रोल रखा हुआ था, ये कोई बात नहीं करता, क्योंकि मैंने खुद देखा है बहुत जगहों पे अपनी बेटियों को कंट्रोल करके रखती थी, नहीं ज़्यादा मीडिया से नहीं मिलना, वापस चलो, नहीं ऐसे करना,
तब इनको बड़ी परेशानी होती थी, खासकर इसी को, खुशी को मैंने कहीं ऑब्जर्व किया है। और अब देखो वो कुछ नहीं सीखा अपनी मदर से, हाउ टू बी अ गुड एक्टर। तो चलो यार चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।